पार्टनर्स की, ये बैलेंस शीट है ओल्ड पार्टनर्स की। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इन लोगों ने 3-3 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए लगाया, टोटल हो गया 6 लाख रुपए। इसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ था 1 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आया, हालांकि है ये लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट नहीं भी लिखा रहता तो समझ में आता भैया प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। 1 लाख का दिया था। क्रेडिटर्स दिए हुए थे 2 लाख रुपए के, ठीक है। और कुछ चीज़ें और लिखते हैं, पहले एसेट साइड लिख लेते हैं। एसेट साइड में दिया हुआ था हम लोगों को डेटर्स, डेटर्स में माइनस रहता है पीआईडीडी। डेटर्स दिए थे 7 लाख के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 7,20,000 के डेटर्स थे, 20,000 का हमने क्या बनाया था प्रोविजन, और आउटर कॉलम में 7 लाख रुपए डेटर का लिख दिया था। मशीन दी हुई थी हम लोगों को 3 लाख रुपए की। कैश दिया हुआ था 2 लाख का, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, तो 2 लाख और बनाना पड़ेगा। 2 लाख का बैंक लोन था, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी ओवरड्राफ्ट, ये 2 लाख है, 22 लाख में टोटल हो गया 12 लाख। इधर भी हो गया 12 लाख। अब ये बिफोर एडमिशन था नए पार्टनर को, मिस्टर जेड वो टोपी ओपी लगा करके प्रोफेसर टाइप मनी हाइस्ट के आए और बोले कि हम आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं। हम बोले प्रोफेसर साहब है, $1 मिलियन है, बहुत पैसा है, बिल्कुल बनाएंगे आपको प्रोफेसर साहब, आइए स्वागत है, जूस वूस पिलाएं। लेकिन बोले थोड़ा वेट करिए आधा घंटा, हम तब तक अपनी बुक का रिवैल्यूएशन कर लेते कि आपके आने पे आपको कितना रुपए लाना है, ये बताने के लिए हमको हमारे बिजनेस का एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर हम उसमें न्यू गुडविल जोड़ेंगे, तब जाके टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी 16 लाख, जो भी आपको बता रहा था। उसका आप 1/4, क्योंकि आप पे 1/4 शेयर ले रहे थे, उतना हिस्सा का कैपिटल लेके आना। तो हम कितना रुपए आपसे मंगाएंगे कैपिटल के लिए, ये निकालने के लिए हमको जानना है कि हमको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स को फिर से चेक करना, रिवैल्यू करना, और लायबिलिटीज के चेक करने को वैल्यू नहीं बोलते, रीअसेसमेंट बोलते हैं, रीचेकिंग। मतलब आपकी जो बुक में रिकॉर्डेड कीमत है वो बाबा आदम जमाने की 3 साल पहले की कीमत रिकॉर्डेड है, मशीन उस समय खरीदे थे 3 लाख की, डेटर पड़े हैं, ठीक है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन बाकी बैलेंसेस क्या हैं पुराने समय के बुक वैल्यू पे। पर आज जो उनकी मार्केट वैल्यू चल रही है, किस दिन प्रोफेसर साहब के पार्टनर बनने के वाले दिन, एडमिशन के दिन, वो जो प्रेजेंट कीमत चल रही है उसमें बहुत सारा चेंजेस है। जैसे पाया गया कि जो मशीन है, पहला एडजस्टमेंट पाया गया, क्या पाया गया बिफोर एडमिशन, क्या लिख रहा हूँ बिफोर जेड एडमिशन, एडमिशन के पहले हमको क्वेश्चन में दिए रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि मशीन वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20%। अच्छा बेटा यहाँ अगर लिख देता अंडर वैल्यूड टू 120% या टू अंडर वैल्यूड टू 80% बोल देता, तो मतलब क्या समझते 80% उसकी, ये दोनों शब्द एक ही है, ये अंडर वैल्यूड टू 80% और अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब देखो टू और बाय, परसेंटेज कितना लिखा है 80 और ऊपर कितना लिखा है 20%, पर इन दोनों का मतलब एक ही है। क्यों? पढ़ो, मशीन वॉज अंडर वैल्यूड टू 80%, मतलब क्या आज जो मशीन की कीमत दिख रही है वो कितने के बराबर है 80%, मतलब कितने परसेंट से बढ़ाना है कीमत 20% उसकी प्रेजेंट वैल्यू में। और ऊपर में क्या लिखा है मशीन कितने से कम पाई गई 20, मतलब आज जो उसकी कीमत है कितनी है 80। तो दोनों बात एक ही हुई, अलग अलग हुई, एक ही हुई। तो हम यहाँ घूम जाते, सिर्फ अंग्रेजी का कौन सा शब्द चेंज हो गया, हाँ फिर से बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, टू और बाय, क्या चेंज हो गया, सिर्फ टू और बाय चेंज हो गया। देखो कहानी घूम गई। तो घर जाके आज का होमवर्क क्या है, प्रीपोजिशन पढ़ के आना। हाँ अकाउंट से प्रीपोजिशन पढ़ना, पर होमवर्क बोलने से छुट्टी नहीं हुई, बैग ना पैक करें, इधर देखें, ठीक है। अब 20% से कम है। अब बेटा समझना बात को, अब आप फिर से तो बैलेंस शीट को चेंज नहीं करोगे मिस्टर जेड के आने से। आपने बोला एक ऐसा छत बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम दे देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका 2 नाम है, जैसे आपके घर का नाम कुछ है, स्कूल का नाम कुछ है, नहीं है तो मेरे घर का नाम चिक्की है, स्कूल का नाम आयुष है ना। तो ये 2 नाम हुए ना, वैसे इसके भी 2 नाम हैं भाई। इसको ऑफिशियल नेम से जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर कभी कभी इसके घर के नाम से भी इसको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो घबराए ना, कहीं बोल दिया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो तुम ऐसे सर खजवाने लगे, ई का बोल दिया रे,
वो बोल रिवैल्यूएशन अकाउंट रहा है बनाने के लिए, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के पास डेबिट साइड में क्या आता था बेटा, एक्सपेंसेस लॉसेस आते थे, खर्चे आते थे। तो यहाँ भी क्या आएंगे डेबिट साइड में, खर्चे घाटे आएंगे डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या आता था, इनकम गेन आता था, बिकॉज इनकम गेन हैविंग क्रेडिट बैलेंस। उस अप्रोच से सोचोगे तो भी, और प्रॉफिट एंड लॉस से सोचोगे तो भी, कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड दिखाते थे और जो खर्चे होते थे उसको डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या आता है, खर्चा और लॉस, और क्रेडिट साइड क्या आता है, इनकम गेन प्रॉफिट। तो भैया अब आपके पास में यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट तो लिखना है। कितने अच्छे हैं 12वीं के लोग, डेट वेट का कॉलम ही नहीं बनवाते। बस बेटा तुम बस पर्टिकुलर अमाउंट बनाओ, डेट और लेजर फोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया 8 कॉलम बनाते थे, याद करो लेजर में, अभी कितना बना रहे हैं, 4 कॉलम बना रहे हैं। ईजी हो गया कि नहीं हो गया, और क्या करे CBSE, अब तुम जान लोगे उस बेचारे की। अब भाई आपको क्या हो गया, अब मशीन जो है वो क्या पाया आपने, कम पाया। मतलब मशीन जो है ये जो 3 लाख है कितने के बराबर है, 80% के बराबर है। तो जो जिसके बराबर है उससे, और आपको उसकी कितने % कीमत चाहिए, 100, जो रिजल्ट में चाहिए उससे, क्योंकि नाम ही ब्रह्मास्त्र है तो दुनिया के हर जगह लगेगा, यहाँ भी लगेगा और हर जगह लगेगा। मैंने जो ब्रह्मास्त्र बनाया है वो नाम ब्रह्मास्त्र ऐसी नहीं है, वो एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र है, सारे अस्त्रों का अस्त्र जो हर जगह लगेगा। आप शेयर पढ़ोगे तो भी लगेगा, अप्लाइड अलॉटेड निकालने में आप यहाँ पढ़ोगे तो भी दुनिया के हर जगह लगेगा, कि जो जिसके बराबर है। और समझाया भी किससे था, लिपस्टिक के एग्जाम्पल से, कि आपने 12 लिपस्टिक खरीदी 120 रुपये की, तो बताओ 3 लिपस्टिक की कीमत कितनी हुई। लाइट से वो पैसा बचाने की निंजा टेक्निक। क्या करें, कम मिलता है ना। अभी बच्चों से फीस नहीं बढ़ाए ना, अगले साल से उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, 21,000 वाली फीस में सब्सक्राइब करेंगे। 15 में अभी थोड़ी गरीबी स्थिति में चल रही है। हाँ क्या बोल रहे थे हम, मस्ती मजाक से सुनो। हाँ तो भैया देखो अभी ये 3 लाख कितने के बराबर है, 80। अंग्रेजी पढ़ो ना, देखो क्या लिखा है, मशीन वॉज अंडर वैल्यूड। अंग्रेजी का सब ईडी लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ऑलरेडी ये काम हो चुका है। मतलब जो वो रिकॉर्डेड कीमत है ऑलरेडी कितने के बराबर है, 80%। या तो लिखेगा 20% से कम है, मतलब वो है कितने के बराबर। अरे कोई चीज़ 20% से कम है मतलब वो रही 100% होगी, उससे 20% कम है मतलब आज उसकी कीमत कितनी है। तो जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करो, जो जिसके बराबर है। जैसे आपने अगर 12 लिपस्टिक 120 रुपये में खरीदी, तो 12 लिपस्टिक से आपने क्या कर दिया, उसको जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करो। आपने 3 लिपस्टिक अपनी दोस्त को दे दी, अब गिफ्ट में नहीं दी है, बोली ला पैसा दे, बोले आप, तो भैया 30 रुपये आप उससे लोगे, कैसे पता चला, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, आपने बूंदी का लड्डू बनाया 1 kg 240 रुपये का, थोड़ा उल्टा लिख दिया हूँ, रुपीज़ यहाँ आएगा। 240 रुपये का आपने बूंदी का लड्डू 1 किलो बनाया, मतलब 1000 ग्राम। अब आपको देना था 375 ग्राम एक इंसान को, तो कितना रुपए लोगे आप उससे, जो जिसके बराबर है उससे, जो रिजल्ट में चाहिए उससे। तो ऐसे में आपके प्राइस निकल जाएगा। कल से अगर आपके दुकान में कोई आता है ग्राम में लेने, तो आप उसको ऐसे ही कैलकुलेट करके रेट ले लेना। समझ गए, फॉर्मूला आपको पैसा लेने में भी मदद करेगा, ठीक है। कि भाई जैसे अच्छा इसको अगर ग्राम में हटा दे, केजी में कर दे, तो कितना हो जाएगा बेटा, 240 रुपीज़। अब कोई मान लो 1 पाव लेने आए तो 250 ग्राम लेने आए, ठीक है। 1 किलो का रेट 240 था, तो जो जिसके बराबर उससे, जो रिजल्ट में चाहिए उससे, 1 जा ये 4 जा 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया। एक्चुअल में क्या है, कल मैं 1 पाव बूंदी का लड्डू लाया भी था उनके यहाँ से 60 रुपये का, कल ही शाम के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मेरे को वहीं से याद आया, बना लेता हूँ। तो भाई वही ब्रह्मास्त्र मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि 3 लाख डिवाइड बाय 80 × 100। अब 80 × 100 मतलब ये 20 की टेबल में 5 बार में जाता है, ये 20 की टेबल में 4 बार में जाता है, और ये 3 लाख से डिवाइड होता है तो जाता है ये 75,000। अब 75,000 × 5 होता है 75 दूनी 50, 1.5 दूनी 3 और 75 3 75 कितना होता है। जब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कीमत आएगी 3,75,000। मतलब इसकी 100% कीमत कितनी है, 3,75,000। वो कैसे निकला, 3 लाख डिवाइड बाय 80, जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करो इंटू 100। मतलब इसकी कीमत कितनी है कनिका, 100% कीमत 3,75,000। और बुक्स में कितना रिकॉर्डेड है 3। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे
तो कितने से दिखाओगे मशीन को? 375 से दिखाओगे। तो 75,000 से फ़ायदा हुआ, फ़ायदा कितने से हुआ? 75 से कीमत बढ़ी, तो वो 75,000 फ़ायदा तो किधर आ जाएगा? मतलब एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज़ का कम होना आपके फर्म के लिए क्या है? फ़ायदा। तो किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और अगर एसेट्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसका उल्टा क्या होगा? अभी एसेट्स बढ़ गया, 3 लाख से 375 हो गया, तो 75,000 से फ़ायदा था तो क्रेडिट में, अब 3 लाख से 2,40,000 हो जाता एसेट्स। मशीन कम हो जाती तो क्या हो जाता? नुकसान होता। तो 60,000 का नुकसान किधर आता? डेबिट साइड। तो एसेट्स का कम होना डेबिट साइड। और लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर थे पहले 20,000 का, आपका कर्जा था, कर्जा 20,000 का, अब आपको देना पड़ेगा 5,000, मतलब 15,000 से आपको क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। वो क्रेडिटर जो थे वो स्वर्गवासी हो गए, तो उन्होंने बोल दिया कि अब हमको पैसे नहीं देना पड़ रहा है। बैंक वाले उनके बोले कि नहीं, अब वो बोल के गए थे कि आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप जा रहे हैं, तो बोले टाटा बाय बाय, वो अगले जन्म में आके हिसाब संभालना बोले। तो अभी इस जन्म में तो हमको नहीं देना पड़ा, तो हमारे को इतने का क्या हो गया भैया? फ़ायदा हो गया। तो लायबिलिटी का कम होना, समझना बात को, कहने का कम क्या हो रहा है? कर्जा कम हो रहा है। कर्जा का कम होना हमारे लिए क्या है? फ़ायदा। तो क्रेडिट साइड। और कर्जा बढ़ गया, नुकसान है, तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूँ? लायबिलिटी का बढ़ना। तो सारे फ़ायदे को जोड़ लेना, इधर लिख देना। मान लो इधर का टोटल 75,000 आया, ये खर्चे थे मिला करके 25,000 के, तो बचा कितना? 50,000 बच गया। ये 50,000 को बांट देना, यही रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। ये किसको बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। मान लो ओल्ड पार्टनर इक्वल पार्टनर है, तो 25,000 और 25,000। क्यों? नए को क्यों नहीं बांटे? अरे नया आया नहीं है, अभी तो हम प्रोफेसर साहब को नींबू पानी पिला रहे हैं बैठा के। हम बोले रुको जरा 5 मिनट वेट करो, रिवैल्यूएशन कर लेते। तो रिवैल्यूएशन का मतलब ही है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ना और उसमें देखना कि वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, और वो बढ़ना घटना देख करके फ़ायदा घाटा निकाल के पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट कर देना, एडजस्टेड कैपिटल कर देना, ताकि प्रोफेसर से लेना कितना पैसा है वो बाद में पता चले, ताकि किसी पार्टनर को फ़ायदा ना हो, किसी पार्टनर को घाटा ना हो। इसीलिए रिवैल्यूएशन बनाया जाता है। और ये जो बात बोला फिर से सुननी होगी, रिकॉर्डेड है, टेलीग्राम में मिल जाएगा।